कि रेख्ता के तुम अकेले उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो नमस्कार दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ मैंने आपसे कही, ये पंक्तियाँ उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब साहब की है। लेकिन इन पंक्तियों में गालिब साहब ने जिस महान किरदार का ज़िक्र किया है, आज के एपिसोड में हम उन्हीं का ज़िक्र आप सभी के बीच करने जा रहे हैं। तो आपने अंदाज़ा लगा दिया होगा कि आज के हम एपिसोड के हमारे किरदार रहने वाले हैं उर्दू के सबसे पहले और महान शायर मीर तकी मीर साहब। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पवन के वर्मा और द हिमालय वेव्स टीम के साथ आप देख रहे हैं आज का किरदार। तो आज का किरदार एपिसोड श्रृंखला का यह 7वां एपिसोड है। तो आज स्वागत है आपका इस एपिसोड में। आज के हमारे किरदार रहने वाले हैं मीर तकी मीर साहब। तो मीर तकी मीर साहब का मूल नाम मोहम्मद तकी था। इनका जन्म आगरा में सन 1723 में हुआ बताया जाता है। इनके वालिद साहब उस समय गुजर गए थे जब इनकी उम्र महज 11 वर्ष की थी। तो इतनी छोटी सी उम्र में वालिदों के गुजर जाने से और सर से बाप का साया उठ जाने से इन्हें बेहद ही संघर्ष भरे जीवन से गुजरना पड़ा। तो इसी जीवन का जो है इनका पूरी छाया चित्रण जो है इनकी शायरी और लेखनी में भी झलक आता है। मीर तकी मीर साहब को उर्दू की दुनिया का बेहतरीन और महान शायर माना जाता है। हालांकि गालिब साहब, जॉन एलिया साहब, जोंक साहब अनेकों ऐसे शायर थे जिन्होंने इनकी पैरवी करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इन तक ना पहुंच पाया। इनका एक शायराना अंदाज बहुत ही अलग था। कहते हैं कि मीर तकी मीर साहब लफ्ज़ों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते थे और इनकी जो शायरी थी वो ऐसे लगती थी मानो लफ्ज़ों का खेल है। तो मीर तकी मीर साहब के इसी अंदाज भरे लफ्ज़ों से खेले हुए जीवन के जो निकले तराने हैं और गज़लें हैं, उन्हीं से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं इनके कुछ बेहतरीन कलाम और इनके बेहतरीन शेर और इनकी बेहतरीन गज़लें। कि राह ए दूर ए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बेहतरीन पंक्तियां भी मीर तकी मीर साहब की है। तो देखिए, आप भी इस एपिसोड में देखिए कि आगे आगे क्या होता है और किस तरह के कलाम जो है मीर तकी मीर साहब ने पढ़े हैं। कि रहा ए दूर ए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना माने बाग तो सारा जाने है। कि कोई तुम सा भी काश तुमको मिले, मुद्दा हमको इंतकाम से है। कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी ही है। कि आग थे इब्तिदाए इश्क में हम, अब जो है खाक इंतहा है ये। कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। कि अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर, कि बाज़ा नादान फिर वो जो से भुलाया ना जाएगा। कि फूल गुल शम्सो कमर सारे ही थे, पर हमें उनमें तुम ही भाए बहुत। कि क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क।
कि दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, ये नगर 100 मर्तबा लूटा गया। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ ना तवा से उठता है। रोते फिरते हैं सारी सारी रात, अब यही रोजगार है अपना। ये होगा किसी दीवार के साए में पड़ा अमीर, क्या रब मोहब्बत से उस आराम तलब को। कि बेवफाई पे तेरी जी है फिदा, कहर होता जो बावफा होता। मीर साहब तुम फरिश्ता हो तो हो, आदमी होना तो मुश्किल है मियाँ। शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलिस सा। ये क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, अब तो चुप भी रहा नहीं जाता। कि मीर आमदन भी कोई मरता है, कि मीर आमदन भी कोई मरता है, जान है तो जहान है प्यारे। कि गुल हो महताब हो, आईना हो खुर्शीद हो मीर, अपना महबूब वही है जो अदा रखता हो। कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतजार है अपना। कि अब करके फरामोश तो नाशाद करोगे, पर हम जो ना होंगे बहुत याद करोगे। हमारे आगे तेरा अब किसू ने नाम लिया, दिले सितम जदा को हमने थाम लिया। दिल में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। शर्त सलीका है हर एक उम्र में, ऐब भी करने को एक हुनर चाहिए। जख्म झेले है दाग भी खाए है बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए भी है बहुत। मीर बंदों से काम कब निकला, मांगना है तो कुछ खुदा से मांग। कि दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। कि इश्क माशूक इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुब्तला है इश्क। कि सिरहाने मीर के कोई ना बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। यही जाना कि कुछ ना जाना जाए, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। वस्ल में रंग उड़ गया मेरा, क्या जुदाई को मुंह दिखाऊंगा। कि इकरार में कहाँ इनकार सी खूबी, होता है शौक गालिब उसकी नहीं नहीं पर। इश्क में जो सब्र व ताब कहाँ, उससे आंखें लड़ी तो ख्वाब कहाँ। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। हम जानते तो इश्क ना करते किसू के साथ, ले जाते दिल को खाक में इस आरजू के साथ। कि फिरते हैं मीर खवार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सदात भी गई। कि गुफ्तू रेखते में हमसे ना कर, ये हमारी जबान है प्यारे। दिल मुझे उस कली में ले जाकर, और भी खाक मिला लाया। कि मीर उन नीम बाज आंखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाह है शीशागरी का। मीर हम मिलके बहुत खुश हुए तुमसे प्यारे, इस खराबे में मेरी जान तुम आबाद रहो। क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क। इश्क ही इश्क है जहां देखो, सारे आलम में भरा है इश्क। इश्क है तर्जो और इश्क के तही, कहीं बंदा कहीं खुदा है इश्क। इश्क माशूक इश्क आशिक है,
यानी अपना ही मुब्तला है इश्क। घर पर शिस्त खुदा की साबित की, किसो सूरत में हो भला है इश्क। दिलकश ऐसा कहाँ है दुश्मन है जान, मुद्दई है पर मुद्दा है इश्क। है हमारे भी तौर का आशिक, जिस किसी को कहीं हुआ है इश्क। कोई खवा नहीं मोहब्बत का, तू कहे जिसे न रवा है इश्क। मीर जी दर्द होते जाते हो, क्या कहीं तुमने भी किया है इश्क। तो मीर साहब ने इश्क को अपने लफ्ज़ों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। आपके लिए भी इश्क क्या है हमें ज़रूर बताएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं मीर साहब की अगली गज़ल की तरफ। इससे पहले कि आगे बढ़े इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कि अगली गज़ल है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। चलिए बढ़ते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। अहद ए जवानी रो रो काटा पीरों में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। हर्फ नहीं जा बख्शी मैं उसकी खूबी अपनी किस्मत की, हमसे जो पहले कह भेजा सो मरने का पैगाम किया। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हमको अबस बदनाम किया। ये काम हुए हैं सारे जाए हर साथ की समाजत से, इस तिगना की चौगुनी उनने चूं चूं में इब्राम किया। मीर के दीन और मजहब को अब पूछते क्या हो उन्होंने तो, कशका खींचा देर में बैठा कब का तरब इस्लाम किया। खैर ये थी मीर साहब की एक बेहतरीन गज़ल। तो ये थी मीर साहब की बेहतरीन शायरी और कलाम। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और शायरी और मीर तकी साहब का परिचय कैसा लगा ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव और हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले इस एपिसोड में एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।